संहिता 95 पढ़िए, 1 से 7। भजन संहिता 95, 1 से 7 क्या है? परमेश्वर का सुंदर संसार। पढ़िए कोई एक जन। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। ओके, तो परमेश्वर का सुंदर संसार, कितना खूबसूरत है संसार ना। पर ये परमेश्वर की बनाई हुआ चीज़ है। कहते कि परमेश्वर सभी चीज़ों को सुंदर बनाता है, सभी चीज़ों को सुंदर बनाता है। और श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय और वचन 12 में कहता, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों की गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। ये सारी चीज़ें जो बोल रहा कितना खूबसूरत है। फूल खिलते हैं, मिट्टी में आप पौधों को लगाते हैं, बीज बोते हैं, खूबसूरत समय, खूबसूरत गानों की शब्द सुनाई देता, चिड़िया, पेड़ पौधे, वातावरण कितना अच्छा लगता है। अभी आप देखेंगे कोहरे का समय है, कोहरा कितना खूबसूरत लगता है। ये वादियों में भी ऐसा नहीं दिखता ना। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कितना तेरी अद्भुत योजना है कि जो देखने का चीज़ होता हमें दिखाई नहीं देता, पर जब हमें देखने का मन नहीं होता तभी दिखाई देता कुछ चीज़ें ना। कोहरा कितना खूबसूरत है। कल हमारी बच्चे कहीं बर्थडे में गए थे और बगल वाले के पास, और आए नहीं तो मैं बाहर खड़ा था और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर कितना खूबसूरत लग रहा। लाइट भी नहीं था, देख रहा कोहरा कितना सुंदर आ रहा, भरते भरते आ रहा। कई बार आप देखेंगे चिड़ियों की गाने सुनेंगे, कितना खूबसूरत गाने हैं। एक एक पौधे आपके घर में खुद आप लगाएं, मिट्टी लिए उसमें पौधे लगाएं, वो पौधे खिला, फूल खिला, और वो फूल को आप कैमरा में ऑब्जर्व करते हैं और सबको बोलते हैं ये हमारी गमले का फूल। कैसा लगता ना? अलग अलग विचार, अलग सोच, अलग लगता है एकदम। कितना खूबसूरत है। और यीशु मसीह कहता ना मत्ती का 12:27 में, कोई पढ़िए मत्ती का 12:27, कहता छोटे छोटे शोषणों को देखो। लूका का 12:27 खूबसूरत है। शोषणों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं, ना कटते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। ओके, शोषणों के पौधों को, शोषण के पौधे मतलब कि कोई उनका देखभाल नहीं करता, उससे तुलना कर रहा कि वो इतने अच्छे बनते हैं। जो सुलेमान, जो बुद्धि, इतना उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, बोलते कि उस शोषणों की पौधों की तरह भी नहीं है। सोच सकते हैं आप? अद्भुत बात है। तो इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ये सुंदर संसार उसका है। परमेश्वर ने, हम उत्पत्ति में देखते कितना खूबसूरत चीज़ों को बनाया। परमेश्वर ने अपनी वचनों के द्वारा हर चीज़ को बनाया, कहा और वो हो गया। अद्भुत है। फूलों को देखिए, खुशबू देखिए, फूलों से खुशबू आने वाली नहीं। जंगली पौधों को देखिए, थोड़ी थोड़ी जंगली पौधों में अचानक एक फूल खिलता है, कौन देखभाल करता? कोई नहीं। और कहते हैं कि सुलेमान से भी बेस्ट वस्त्र वो पहनते हैं।
और परमेश्वर उनका देखभाल करता है। नहीं, कितना खूबसूरत लगता है। अभी आ रहे थे तो मेरी वाइफ बता रही सरसों का खेत है, आ रहे हैं इधर से हम लोग पीजीआई की बाउंड्री होती, तो सरसों का खेत दिखाई दे रहा। तो इस सरसों का फूल है। मतलब बताइए, सरसों का फूल बाहर से दूर से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये संसार परमेश्वर का है, सुंदर संसार है और परमेश्वर ने इसको बनाया। ठीक समय पर सब चीज़ें उगता है। चिड़ियों को आवाज़ देखिए, अलग अलग आवाज़ें हैं, जानवरों की आवाज़ है, कितना खूबसूरत। रात में हम देखें वहाँ पर हम सुनते हैं फॉक्स की आवाज़ ना, क्या बोलते हैं, लोमड़ी की आवाज़, लोमड़ी बोलते ना, लोमड़ियों की आवाज़ रात में ऐसा चालू हो जाता है उनका। एक चिल्लाता है तो दूसरा उधर से क्या आवाज़ आता है, फिर तीसरा उधर से आवाज़ आता है। कितना अच्छा लगता है सुनने में। रात में शांत है चारों तरफ और उनकी आवाज़ आता है। फिर कुत्ता जब चिल्लाते वो बंद हो जाते। तो पेड़ों को देखिए, खूबसूरत लगता है। एक एक पेड़ है जो लोग आज घर सजाते हैं, लोग आज बगीचा सजाते हैं, पेड़ों को लेकर लगाते हैं, कितना खूबसूरत लगाता। और ये पेड़ों से आपको मुझे क्या मिलता है? ऑक्सीजन, हमें जीने के लिए। सोचिए कितना खूबसूरत है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर बनाता है। ये पेड़ों से जो ऑक्सीजन आता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, जीने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए वो ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पेड़ पौधों को, खूबसूरत दुनिया को देखिए और सोचिए। एक बहन बता रहे थे कि उसने एक बाज़ार से एक बीज लाया, एक गमला लिया और उस गमले में मट्टी लाई, मट्टी में खाद डाली और उसमें बीज डाले। 3 दिन के बाद बीज फूलने लगा और वो बीज का क्या, कैसे पेड़ होगा, उन्होंने सिर्फ इंटरनेट में रिसर्च किए थे, कभी आंखों से देखे नहीं। फिर उन्होंने जब पौधे आया तभी से वो इंटरनेट में मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे। वो गमले में एक कैमरा लगा के रखे और धीरे धीरे वो कैसे पैदा हुआ और कैसे पत्ते आए। खूबसूरत उनका नज़ारा वो अपनी कैमरे में कैद किए और वही वो बताते हैं कि ये परमेश्वर की दुनिया है जो परमेश्वर ही कर सकता है। हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं, हम लोग इसका मज़ा ले सकते हैं। इस प्रकृति के द्वारा हम जीवन जीने का एक रास्ता बनाते हैं। परमेश्वर हमें दिया है एक खूबसूरत दुनिया में। और आज जब हम उद्धार पाकर परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर कहता है कि जिस दुनिया में तुम हो वो मेरी दुनिया है और वो खूबसूरत है। कहता है कि एक जंगली पेड़ का तुलना करता सुलेमान का। सोचिए कि जंगली पेड़ इतना खूबसूरत है, सुलेमान भी इतना खूबसूरत वस्त्र नहीं पहनता जंगली पेड़ से तुलना की। हम लोग तो परमेश्वर की चाहते लोग हैं। क्या कह रहा भजन संहिता 95 का 7, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर और हम उसकी चराई की प्रजा है। हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ें हैं। वो हमें कभी भी अपनी सुंदरता से हमें दूर नहीं रखेगा ना। इसीलिए यहाँ अद्भुत बात, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है, गहरे स्थान पृथ्वी के उसी के हाथ में है। पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है, समुद्र उसका है और उसी ने उनको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचना है। अद्भुत है ना। ये हमारा परमेश्वर है, ये सुंदर दुनिया में रखा। इस दुनिया को हम देख रहे हैं खूबसूरत है, पर दुनिया आपको कभी कभी बदसूरत बनाता है। तो इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहिए, इस दुनियावी चीज़ों का आनंद लीजिए और परमेश्वर की खूबसूरत प्रेम का आनंद लीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते खूबसूरत दुनिया में आप हमें रखने के लिए। इस दुनिया में जंगली पौधे भी इतना अच्छे रहते हैं पिता, तूने उनका उससे तुलना सुलेमान का किया और पृथ्वी में फूलों को
वातावरण, ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधे फूलों से आप पैदा करते हो। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी चराई की भेड़ें हैं, हम आपकी प्रजा। धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।